थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सच बोलना ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सच एक ऐसी चीज़ होती है कि लॉन्ग समय हमेशा रहती है। उसमें कभी कोई बात ऐसी नहीं होती है कि कल को आप मुझे कोई बोले कि डॉक्टर साहब आप तो फेक प्रमोशन करते हो, फॉल्स आप क्लेम करते हो, झूठी बात आप क्लेम करते हो। तो ये बात मैं सच बताना चाहता हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया खाली दवा से ठीक नहीं होता है, ये बात समझनी है। अगर आप ऐसे डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो जो खाली दवा दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं और आपको समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि साल भर में ठीक हो जाएगा, 2 साल में ठीक हो जाएगा, 4 साल लग जाएंगे ठीक होने में, तो नहीं हो पाएगा भाई। मैं लिख के कहीं दे सकता हूँ, ये बात गारंटी है। आपके डॉक्टर को समझाना पड़ेगा, काउंसिल करना पड़ेगा आपको। अब वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। थोड़ी बहुत उसको शक है, थोड़ा बहुत उसका आवाज़ें आती हैं कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, पेशेंट समझने लायक ही नहीं है। जब पेशेंट समझने लायक ही नहीं है तब तो बात ही अलग है। फिर भी थोड़ा बहुत पेशेंट को समझाया जा सकता है, और मैंने अपने पेशेंट्स में कुछ कोशिश किया है, ट्राई करता हूँ मैं। ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि वहाँ पेशेंट नहीं समझते हैं। आज एक पेशेंट जिसको मैंने देखा है वो बोल रहा था कि मैं जब छोटा था तो मेरे टेल थी, अब गायब हो गई है, काशी ख़त्म होने वाली है, और मैं उड़ता था पहले। तो मुझे समझ में आ गया कि इसका भी डिल्यूजन बहुत ज़्यादा है, इसकी दुनिया अलग है, ये फ़िलहाल नहीं समझेंगे। तो वहाँ पे मैंने दवा बढ़ा दी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया उसको समझाने का कि ठीक है, तुम्हारा ताकत की दवा है, तुम्हारी घबराहट की दवा है, बेचैनी की दवा है। तो फिर भी वो पेशेंट समझ नहीं रहा था, मान नहीं रहा था। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट जब इम्प्रूवमेंट आने लगता है तो समझते हैं, ऐसा नहीं कि समझते नहीं। अब देखिए, बीमारी की गंभीरता हो जाती है तब तो बात अलग हो जाती है। पेशेंट का सीवियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत साइकोटिक हो जाएंगे, तब तो वो नहीं समझेंगे, तब तो फिलहाल दवा देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारे पेशेंट नहीं समझते हैं। होता क्या है, डॉक्टर कई बार इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि अरे भाई स्किज़ोफ्रेनिया तो ठीक ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है, गाँव का भी पेशेंट, अनपढ़ पेशेंट भी थोड़ा बहुत तो समझता ही है। कुछ बातें तो उसको हम बता ही सकते हैं कि भाई आवाज़ों पे ध्यान मत दिया करो, सबूत पे जाया करो, ओवर थिंक ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन मैं देखता हूँ कि डॉक्टर ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं। जब पेशेंट का सिम्टम इम्प्रूव होने लगे, आराम मिलने लगे पेशेंट को, तो थोड़ा बहुत पेशेंट को समझाना है बातों को लेकर। कोशिश करनी है कि दवा ऐसी दें कि कम दवा देनी पड़े। मैं अक्सर देखता हूँ, आए दिन बड़े बड़े डॉक्टर्स के पर्चे देखता हूँ जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, पर्ची पे दवाइयाँ लिखते हैं, कि मैं देखता हूँ कि ओलेंजापिन दिया है 5 mg 10 mg, फिर टीएचपी भी दे दिया साथ में, या फिर एल्प्राजोल भी चला रहे हैं, गलत डोजिंग। तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो बात ये होती है कि सारे पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया ठीक नहीं होंगे, ये बात क्लियर है। पहले सिम्टम्स मैनेज होते हैं, कंट्रोल होते हैं, उसके बाद चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्टर समझा रहे हैं तो पेशेंट को समझाएंगे तो एक बात होगी। साथ में मैं बता रहा हूँ, इसको मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि साथ में पेशेंट भी डॉक्टर की बात को माने। पेशेंट डॉक्टर की बात को नहीं मानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो शारीरिक बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं। किसी को शुगर है, वो मीठा खा रहा है, या किसी को हाइपरटेंशन है, वो नमक खा रहा, मसाला खा रहा, तो कहाँ से वो ठीक हो पाएगा? एक्सरसाइज नहीं कर रहा, परहेज नहीं कर रहा, तो थोड़ी ठीक हो पाएगा वो। तो फिजिकल बीमारियों में जब ये चीज़ लागू होती है तो मानसिक बीमारियाँ तो और टफ होती हैं, क्योंकि मानसिक बीमारियाँ दिखती नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। मेंटल इश्यूज़ किसी को भी नहीं दिखते हैं, दिखाई नहीं देता है। अंदर ही अंदर जब जड़ पकड़ लेता है, जब वो सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि भाई अकेले में बात कर रहा है, शक बहुत ज़्यादा कर रहा है, या फिर मुस्कुरा रहा है, मटरिंग कर रहा है, तो फिर वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंगर आउटबर्स्ट है, ऐसे कंडीशन को ठीक होने में समय लगता है। परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है, मैच्योरिटी चाहिए होती है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो मेन बात ये मुझे बताना था। लेकिन खाली दवा से भी स्किज़ोफ्रेनिया ठीक नहीं होगा, ये बात सही है। चाहे कितना भी आप महंगी दवा खरीद लो, कितने महंगे डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, समझाना ज़रूरी है। जब पेशेंट थोड़ा समझने लायक बन जाए तो बहुत लोग ये कमेंट करेंगे कि अरे भाई साइको पेशेंट तो समझते ही नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट समझते कहाँ हैं। ऐसा नहीं है, मैं एक्सट्रीम केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम लेवल की बात कर रहा हूँ। एक्सट्रीम केस जब रहेगा तो वो बिल्कुल नहीं समझेंगे, थोड़ा सा हम समझा सकते हैं, मोटा मोटी समझा सकते हैं कि अरे भाई तुम्हारी नींद की दवा है, घबराहट की दवा है। थोड़ा सा जब कूल डाउन पेशेंट हो जाएंगे, जब उनके सिम्टम्स इंप्रूवमेंट आएगा, तब उनको समझाने की बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में टाइम लगता है, ऐसे 10 दिन 20 दिन में तो ठीक होता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पेशेंट को कभी हम समझाएंगे ही नहीं। अपना कोशिश करना होता है, डॉक्टर को अपनी कोशिश करनी होती है, और क्या कर सकते हैं डॉक्टर। हम सब इंसान ही हैं, अपनी अगर ईमानदारी से अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो पेशेंट भी अपनी कोशिश करे, घर वाले भी अपनी कोशिश करें, डॉक्टर भी अपनी कोशिश करे, यही तो चाहिए होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।